सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। आज देख रहे हैं मैं कहीं बाहर आया हूँ और गाड़ी में बैठे बैठे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लौटने में देर हो जाए शायद, तो वीडियो बनाना और फिर इसको अपलोड करना ये भी एक कार्य होता है, कुछ समय जाता है उसमें। तो आज थोड़ा बिफोर ही बना ले रहा हूँ, लेकिन अपलोड तो तब होगा जब वाईफाई मिलेगा, कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए। खैर, अब ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं चर्चा करना चाहूँगा धर्म के बारे में। मित्रों, आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से मैं चर्चा कर रहा था सनातन धर्म। धर्म के पहले एक शब्द जुड़ा था, उस शब्द था सनातन। पर आज मैं केवल इस सत्संग कार्यक्रम में चर्चा करूंगा धर्म पर, केवल धर्म, न सनातन, न बौद्ध, न जैन, ये सब कुछ नहीं। उसके कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, उसके पहले कोई शब्द, कोई नामकरण नहीं है। तो समझिए बात को, फिर शुरू करता हूँ वहीं से। यदा यदा हि धर्मस्य सनातन धर्मस्य नहीं, जैन धर्मस्य नहीं, बौद्ध धर्मस्य नहीं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात केवल धर्म और धर्म के मूल भाव के प्रति हम सच्चर्चा ये कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के नाश के लिए, अधर्म यानी जो धर्म नहीं है उसको मिटाने के लिए और धर्म के उत्थान के लिए हूँ मैं। देखिए, प्रभु की प्रतिज्ञा देखिए। अब इसमें ये कालखंड में, चूंकि अब ये धर्म का जो मूल विचार है वो ये है कि धर्म धर्म होता है। अर्थात अब हम इसके आगे सनातन नाम जोड़ दें या कुछ और जोड़ दें, उसका कोई औचित्य नहीं है। बाकी सब पंथ होते हैं। जैसे सनातन है वो पंथ है, जैन है वो पंथ है, या कोई और भी जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं होता। जो हमारे मूल विचार हैं धर्म के बारे में वो पंथ होता है। वो पंथ हमें धर्म पर चलने के लिए, चलना सिखलाने के लिए एक मार्ग बताया गया है हमारे सदग्रंथों में। तो वो सनातन है, वो जो सन्मार्ग बताया गया है हमें। और ये धर्म जो है इसीलिए सनातन है। तो चूंकि धर्म सनातन है, जिस दिन से हम पैदा होते हैं हमारे साथ धर्म जुड़ा है, या जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई उसका एक धर्म है। उस सृष्टि का हर एक की एक परिधि है, एक दायरा है, उसको निर्धारित कर दिया गया है। उस दायरे के अनुरूप व्यवहार करना ही धर्म होता है, उस परिधि के अनुरूप। आपने एक कथा देखी होगी रामचरितमानस में, रामायण में, कि माता सीता जी को लक्ष्मण जी कहते हैं एक रेखा खींच करके कुटी के चारों ओर, कि माता ये रेखा आप इसका उल्लंघन न करिएगा, मैं आपके आज्ञानुसार यहाँ से जा रहा हूँ, जो आपका आदेश है उसके अनुसार। तो जब हम उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अधर्म की जो शुरुआत है वहीं से हो जाती है। तो एक परिधि हमारे लिए प्रभु ने बनाई है, एक दायरा बनाया है, उसके अनुसार। अब ये परिधि, ये दायरा कीट पतंगों के लिए अलग है, पशु पक्षियों के लिए अलग है, मनुष्य के लिए और अलग। अलग का मतलब वो बढ़ता जाता है, वृहद है। मनुष्य का दायरा सबसे वृहद है, इसलिए सबसे अधिक दायित्व धर्म के निर्वाह का मनुष्य के ऊपर ही आता है। आशा कर रहा हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके ग्रहण कर रहे हैं।
क्योंकि मैं चर्चा धर्म के मूल प्रारूप, मूल अवधारणा जो धर्म की है, धर्म के केंद्र में जो मूल विचार है, उस पर करने वाला हूँ। और आने वाले कुछ अन्य वीडियोज़ में भी आगे ये चर्चा भी निरंतर चलती रहेगी। ये क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म को समझना हम सब के लिए अति आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कई लोग समझते भी होंगे। अब हम इसको सनातन धर्म कहने लगे क्योंकि धर्म के साथ इतने अनेक लोगों ने इतना जोड़ दिया अपना फलाना धर्म, ढिमका धर्म, तो हमको भी कहने के लिए कहीं कहीं बाध्यता आ गई। तो हमारा तो धर्म डे 1 से है, पहले दिन से है शुरुआत। तो अब उसको हमको बताने के लिए कि ये निरंतर है, प्रथम दिवस से है, तो एक शब्द जिसका अर्थ ही निरंतर था, अर्थात सनातन, उसको हमें जोड़ना पड़ा। तो इसलिए सनातन धर्म कह लेते हैं, सनातन पंथ भी कह लेते हैं, पर पंथ कहना ज़्यादा उचित, श्रेयस्कर है मेरे विचार में। हो सकता है किसी अन्य का मत मुझसे भिन्न हो, उस पे मैं कोई टीका टिप्पणी या उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने अपना मत यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखा। तो इस प्रकार ऐसे कई पंथ हैं जो हमें धर्म क्या है ये बतलाते हैं। अब धर्म के मूल प्रारूप में है क्या, धर्म की अवधारणा में है क्या? धर्म की अवधारणा में मानव मात्र की या प्राणी मात्र की जो मर्यादा प्रकृति ने निर्धारित की है, सृष्टि ने निर्धारित की है, उसके अनुरूप कार्य करने की जो क्षमता है और कार्य जो संपादित किया जाना चाहिए, वो धर्म के आचरण में आता है। अब इसीलिए हम कभी कभी धर्म के साथ मानव शब्द भी जोड़ देते हैं। अभी हमको किसी विवाद में नहीं पड़ना है तो हम कहते हैं हम मानव धर्म की बात कर रहे हैं, पर धर्म अपने आप में संपूर्ण है।